जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ता है, मतलब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है, तो सर्विक्स का डायामीटर इंक्रीज होने लगता है। अगर बच्चे का हेड पेल्विस के अंदर इस इस्चियल स्पाइन वाली जगह पे पहुंच गया है तो हम उसको जीरो स्टेशन बोलते हैं। कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सर मैक्सिमम मार्क्स आप कितने दे सकते हो, तब आपका आंसर होना चाहिए सर हम मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं 3। अगर मैं फीटल पैरामीटर की बात करूं तो फीटल केवल एक ही है, फीटल पैरामीटर केवल एक ही है जिसको बोला जाता है फीटल स्टेशन। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बिशप स्कोर। बिशप स्कोर एक ऐसा स्कोर है जिसे यूज किया जाता है मेनली मैटरनल रेडीनेस फॉर दी वजाइनल डिलीवरी को चेक करने के लिए। मतलब हम बिशप स्कोर से असेस कर सकते हैं। क्या असेस कर सकते हैं? ये मदर रेडी है वजाइनल डिलीवरी के लिए या नहीं है। इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, क्या मदर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए रेडी है या नहीं है। या तीसरी तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि बिशप स्कोर के अंदर हम ये देखते हैं सर्विक्स वजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल है या नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको बिशप स्कोर बताऊं, कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमें आनी जरूरी है। सबसे पहला होता है सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन मतलब जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ता है, मतलब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है, तो सर्विक्स का डायामीटर इंक्रीज होने लगता है। क्यों ऐसा? जिससे कि बेबी आराम से फैसिलिटेट हो जाए वजाइनल डिलीवरी के लिए, जिससे कि वजाइनल डिलीवरी आराम से हो जाए। इसलिए अपने आप सर्विक्स क्या होने लग जाता है? डायलेट। और मैक्सिमम कितना डायलेट हो सकता है? मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। तो सर्वाइकल डायलेशन मतलब सर्विक्स का डायामीटर इंक्रीज होना, इसको बोलते हैं सर्वाइकल डायलेशन। दूसरा एक और टर्मिनोलॉजी है जो हमने बहुत बार सुनी है, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। तो सर्वाइकल इफेसमेंट को पढ़ने से पहले एक चीज याद रखना, सर्वाइकल इफेसमेंट ज्यादातर और हमेशा मोस्टली परसेंटेज में लिखा जाता है। सर क्या होता है ये सर्वाइकल इफेसमेंट? मैंने लिखा है अपलिफ्टिंग ऑफ सर्वाइकल मसल फाइबर। सर्वाइकल मसल फाइबर का ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना, या फिर सर्विक्स का थिन हो जाना। अभी तक सर्विक्स यहां पे क्या थी? सपोज करो अगर मैं यहां पे बना दूं, सर्विक्स यहां पे बहुत ज्यादा थिक थी, अगर ऊपर की तरफ खिंच गई तो कैसी हो जाएगी? सर्विक्स हो जाएगी थिन। यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसके बाद सर्विक्स क्या हो गई? थिन। तो सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब है कि सर्विक्स की जो मसल्स हैं वो ऊपर की तरफ यूट्रस की तरफ खिंच रही हैं, या फिर सर्विक्स की जो मसल है वो थिन हो रही है, पतली हो रही है, या फिर सर्विक्स का साइज भी छोटा हो रहा है। अगर सर्विक्स ऊपर की तरफ खींचेगी तो इसकी वजह से क्या होगा सर? सर्विक्स का साइज भी छोटा हो जाएगा। तो सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब आप ये भी बोल सकते हो सर्विक्स का शॉर्ट होना, या सर्विक्स की मसल्स का अपर सेगमेंट की तरफ अपलिफ्ट होना, या फिर आप ये भी बोल सकते हो सर्विक्स का थिन होना या पतला होना। क्या होगा सर इससे? क्यों होता है? सर्वाइकल इफेसमेंट भी लेबर के टाइम पे होता है नॉर्मली। सर क्यों होता है? जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ सर्विक्स छोटी होती जाएगी तो सर्विक्स का डायामीटर बढ़ने लगेगा। यहां देखिए डायामीटर कम है, अब सर्विक्स जैसे ही इफेस होने लग गई, इफेसमेंट होने लग गया, मतलब सर्विक्स अपर सेगमेंट में यहां चली गई, तो सर्वाइकल डायलेशन भी अपने आप बढ़ जाता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं, जितना ज्यादा सर्वाइकल इफेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा सर्वाइकल डायलेशन भी होगा। लेकिन अगर मैं एक और चीज लिखूं कि सर्वाइकल इफेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही अपोजिट होगा सर्वाइकल लेंथ। जितना ज्यादा सर्विक्स फेस हो रहा है, मैं बोलूं कि सर्विक्स ऊपर सेगमेंट में जा रहा है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं उतनी ही सर्विक्स की लेंथ भी कम हो रही है। तो सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब सर्विक्स का थिन होना, शॉर्ट होना, या अपर सेगमेंट की तरफ जाना। ये थी हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी।
सर्वाइकल कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ता है या नजदीक आता है या डिलीवरी नजदीक आती है, तो जो सर्वाइकल मसल्स हैं वो सॉफ्ट होने लग जाती हैं ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन। किसकी वजह से होता है ऐसा? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो सर्विक्स की मसल्स का सॉफ्ट होना, जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ेगा और ज्यादा सॉफ्ट होती जाएगी, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द सर्विक्स इन द पेल्विस। इसमें भी सेम, जैसे जैसे लेबर होगा सर्विक्स पोस्टीरियर सेगमेंट से, पोस्टीरियर से सपोज सर्विक्स यहां कहीं पे थी तो आगे की तरफ आना शुरू कर देगी, रोटेट होना शुरू हो जाएगी। पोजीशन ऑफ द सर्विक्स, जी हां, लेबर के टाइम पे सर्विक्स की पोजीशन भी रोटेट होती है पेल्विस के अंदर, और वो धीरे धीरे एंटीरियर सेगमेंट की तरफ आती है। तो सर्विक्स भी कहां से आएगी? पोस्टीरियर से धीरे धीरे मिडिल में और फिर एंटीरियर में। तो लेबर के टाइम पे कहां पे आनी चाहिए? एंटीरियर में आनी चाहिए। तो पोजीशन ऑफ सर्विक्स का मतलब सर्विक्स की लोकेशन पेल्विस के अंदर कहां पे है, उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ सर्विक्स। अगला एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं फीटल स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। सर फीटल स्टेशन का मतलब क्या है? सपोज ये जो मैंने बनाया है इसको मान लेते हैं ये है पेल्विस। तो पेल्विस को मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया है। जब भी बच्चे का हेड पेल्विस के अंदर आता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है ऐसे, और फिर बाहर निकल जाता है। तो फीटल स्टेशन का मतलब अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे एक्चुअल में फीटल हेड की पोजीशन कहां पे है। फीटल हेड पोजीशन, या फिर मैं बोल सकता हूं लोकेशन। फीटल हेड पोजीशन या लोकेशन, फीटल हेड की पोजीशन या लोकेशन किसके कंपैरेटिवली? इन कंपेयर टू पेल्विस, इन कंपेयर टू पेल्विस। पेल्विस के कंपैरेटिवली कहां पे है, या पेल्विस में कहां पे है? ओके तो सर एक हम बोलते हैं जीरो स्टेशन। स्टेशंस के नाम लिखे गए हैं, जैसे बोल देते हैं कि फीटल स्टेशन है जीरो स्टेशन पे। जीरो स्टेशन बोला जाता है इस ईस्टियल स्पाइन वाली जगह को। अगर बच्चे का हेड पेल्विस के अंदर इस ईस्टियल स्पाइन वाली जगह पे पहुंच गया है तो हम उसको जीरो स्टेशन बोलते हैं। कहां पे? ईस्टियल स्पाइन पे। और इससे ऊपर की एक सेंटीमीटर ऊपर है तो -1, 2 ऊपर है तो -2, 3 सेंटीमीटर ऊपर है तो -3, -4, -5। मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर की तरफ जाने पे स्टेशन को ऐसा बोला जाता है। तो अगर बच्चे का हेड 1 सेंटीमीटर इस ईस्टियल स्पाइन से ऊपर है तो मैं बोलूंगा बच्चे का हेड -1 स्टेशन पे है। ऐसे ही अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर होगा तो मैं बोलूंगा बच्चे का हेड -5 पे है। इसी के ठीक अपोजिट, अगर ईस्टियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे होगा तो +1, 2 सेंटीमीटर नीचे होगा +2, 3 सेंटीमीटर नीचे होगा +3, +4, +5। अगर ईस्टियल स्पाइन से नीचे की तरफ होगा तो हम +1, +2, +3, +4, +5 ऐसी रेटिंग देते हैं नीचे की तरफ जाने पे। तो फीटल स्टेशन, जैसे जैसे अगर वजाइनल डिलीवरी होने वाली होगी तो बच्चे का हेड नीचे की तरफ आता जाएगा। फीटल स्टेशन का मतलब यही है कि बच्चे के हेड की लोकेशन पेल्विस में कहां पे है। क्या वो ईस्टियल स्पाइन से ऊपर है तो माइनस में, ईस्टियल स्पाइन से नीचे है तो प्लस में। अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो -1, 4 सेंटीमीटर ऊपर है तो -4। ऐसे ही 2 सेंटीमीटर नीचे है तो +2, 4 सेंटीमीटर नीचे है तो +4। लेकिन अगर बीचों बीच हो, ईस्टियल स्पाइन पे ही हो, तो ऐसे स्टेशन को हम नाम देते हैं जीरो स्टेशन। क्लियर इतना? तो बिशॉप स्कोर से पहले, बिशॉप स्कोर मेनली हम चेक करते हैं क्या सर्वाइकल या वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है।
तो उसके अंदर जब भी हमको ये स्कोर निकालना होता है तो हमें कुछ पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। टोटल इसके अंदर 5 पैरामीटर्स होते हैं, 5 पैरामीटर्स होते हैं। उनमें से 4 पैरामीटर होते हैं मैटरनल, जैसे कि मदर की सर्विक्स कितनी डायलेट हुई है, सर्वाइकल डायलेशन। दूसरा, सर्वाइकल इफेसमेंट कितना हुआ है। तीसरा, सर्वाइकल पोजीशन, सर्विक्स की पोजीशन कहां पे है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। और चौथा, सर्विक्स हार्ड है, सॉफ्ट है या मीडियम है, यानी कि सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। तो ये सबके सब हम मदर के अंदर चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए मैटरनल पैरामीटर होते हैं 4। और अगर मैं फीटल पैरामीटर की बात करूं तो फीटल केवल एक ही है, फीटल पैरामीटर केवल एक ही है, जिसको बोला जाता है फीटल स्टेशन। तो मैटरनल पैरामीटर हो गए 4 और फीटल पैरामीटर हो गया 1। तो टोटल बिशॉप स्कोर के अंदर 5 पैरामीटर होते हैं दोस्तों। क्लियर? कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले वो देख लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले एक बार ये देख लेते हैं। अब देखिए, जब भी बिशॉप स्कोर किया जाता है इसमें हम 0 मार्क्स देते हैं, ये स्कोर है, 0 स्कोर देते हैं, 1 देते हैं मार्क्स, 2 देते हैं और 3 देते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मैक्सिमम मार्क्स कितने देते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, मैक्सिमम मार्क्स हम केवल 3 ही दे सकते हैं। क्लियर? कौन कौन से सर पैरामीटर होते हैं? तो पहला मैंने बताया था डायलेशन, दूसरा हमने बात करी थी कंसिस्टेंसी की, तीसरा हमने इफेसमेंट या लेंथ की बात करी थी, चौथा हमने पोजीशन के बारे में बातचीत किया था, और पांचवा हमने बच्चे के स्टेशन के बारे में बातचीत किया था। सपोज करो सर्विक्स का डायलेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो आप कितना स्कोर दोगे? 0 स्कोर दोगे। सर्विक्स 1 से 2 सेंटीमीटर डायलेट हुई है, तब 1 या 2 सेंटीमीटर डायलेट होने पे तो आप 1 मार्क्स दोगे। अगर सर्विक्स 3 या 4 सेंटीमीटर डायलेट हुई है तब आप 2 मार्क्स दोगे। और अगर सर्विक्स 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा डायलेट हुई है तब आप पूरे 3 मार्क्स उसको दोगे। ऐसे ही जब आप बात करते हो सर्विक्स की लेंथ के बारे में, तो सर्विक्स की लेंथ जितनी ज्यादा है मतलब अभी वो उतना शॉर्ट नहीं हुई है, सर्विक्स की लेंथ कम होगी तभी वो डायलेट होगी। सर्विक्स की लेंथ कम होनी चाहिए तभी वो डायलेट होती है। याद होगा आपको, यहां पे हमने बात करी थी जब हमने सर्वाइकल लेंथ के बारे में पढ़ा था, तो हमने यहां पे बात करी थी जितनी ज्यादा सर्वाइकल इफेसमेंट होगा उतना ज्यादा डायलेशन होगा। तो यही बात हम यहां पे करने जा रहे हैं। और सर्वाइकल लेंथ जितना ज्यादा होगा, सर्वाइकल लेंथ जितना ज्यादा होगा मतलब सर्विक्स अभी उतनी ओपन नहीं हुई है, तो लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है सर्विक्स की तो अभी 0 मार्क्स आप दोगे। अगर 1 से 2 सेंटीमीटर तक लेंथ है तब आप उसको 1 मार्क्स दोगे। अगर सर्विक्स की लेंथ छोटी होती जा रही है तो आप ज्यादा मार्क्स दे रहे हो। और अगर सर्विक्स 0.5 सेंटीमीटर से भी छोटी हो जाए तब आप उसको पूरे मार्क्स दोगे, क्योंकि जितनी छोटी सर्विक्स होगी उतना ज्यादा सर्विक्स डायलेट होगी। उसके बाद पोजीशन के बारे में बात किया हमने। पेल्विस में अगर पोस्टीरियर है तो 0 मार्क्स दिया जाएगा, पेल्विस में अगर सेंटर पे आ गई है तो आप 1 मार्क्स दे सकते हो, और पेल्विस में अगर एंटीरियर आ गई है तो इसका मतलब तैयार है, तो आप कितने मार्क्स दे सकते हो? पूरे 2 मार्क्स। तो पोजीशन ऑफ सर्विक्स में 3 मार्क्स का कोई भी कॉलम नहीं होता है। साथ में एक और चीज है जिसमें केवल 2 ही मार्क्स दे सकते हैं, वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि सर्विक्स हार्ड है, फर्म है, मीडियम है या सॉफ्ट है। अगर हार्ड है तो इसका मतलब अभी 0 मार्क्स दे दो, थोड़ी मीडियम हो गई है तो 1 मार्क्स दे दो, और अगर सॉफ्ट हो गई है तो 2 मार्क्स दे दो। सर 3 मार्क्स कब देंगे? इसमें भी तीसरे मार्क्स का कोई कॉलम नहीं होता है। फिर हमने बात करी थी फीटल स्टेशन की। अगर बच्चे का हेड ईस्टियल स्पाइन से 3 सेंटीमीटर ऊपर है यानी कि -3 पे, तो आप उसको मार्क्स देते हो 0। अगर बच्चे का हेड थोड़ा नीचे है, -2 पे है, तब आप उसको 1 मार्क्स दे सकते हो।
अगर बच्चे का हेड -1 या 0 पे आ गया है तो आप उसको 2 मार्क्स दे सकते हो, और अगर इस्चियल स्पाइन से नीचे आ गया है यानी कि +1 +2 +3 में, तो इसका मतलब आपको ज्यादा मार्क्स देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा डिलीवर होने वाला है, तो आप वहां पे दोगे 3 मार्क्स। तो अगर आप देखोगे कि हम मैक्सिमम कितने मार्क्स दे सकते हैं, मैक्सिमम तो 3 ही दे सकते हैं, तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है? देखो पहले वाले में चलो 3 मिल गए, डायलेशन में मैक्सिमम 3, कंसिस्टेंसी में मैक्सिमम 2, लेंथ ऑफ सर्विक्स में मैक्सिमम 3, सर्वाइकल पोजीशन में मैक्सिमम 2, और फीटल स्टेशन में मैक्सिमम 3 तक दे सकते हैं। तो आप इनको जोड़ लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 3 बार 3 है, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 + 4, 9 + 4 13। तो मैक्सिमम स्कोर जो हो सकता है वो 13 ही हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि 5 पैरामीटर हैं और 3 मार्क्स दे सकते हैं तो 15 स्कोर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें मैक्सिमम मार्क्स केवल 2 ही दे सकते हैं। तो अगर आपसे कभी ये सवाल पूछा जाए, कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सर मैक्सिमम मार्क्स आप कितने दे सकते हो, तब आपका आंसर होना चाहिए सर हम मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं 3। ठीक है, टोटल स्कोर, या इसको मैक्सिमम स्कोर भी बोल सकता हूं मैं। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है तो आप बोलोगे 13, 15 स्कोर बोला मैंने। मार्क्स पूछा जाएगा तो मार्क्स मैक्सिमम 3 जाएगा। ओके, सर्विक्स वजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल है, कितने स्कोर आने पे बोलेंगे? तो अगर 6 या 6 से ज्यादा स्कोर आता है आपका, तो इसका मतलब आपकी सर्विक्स वजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल है, आप पेशेंट को ये बोल सकते हो। अनफेवरेबल कब बोलेंगे? जब फीमेल की सर्विक्स तैयार नहीं है। वो कब बोलेंगे? <6 अगर आता है तो आप बोल सकते हो कि अभी आपका इंडक्शन या सर्वाइकल या वजाइनल डिलीवरी सही से नहीं हो पाएगी। तो ये हमने किसके बारे में देखा? ये था सर बिशॉप स्कोर के बारे में। तो आज की क्लास में हमने बिशॉप स्कोर देखा। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।